अगर आपका ऑरा क्लीन है, साफ है, आप एक साम्य इंसान है, आपकी एनर्जी और अच्छे लेवल पे वाइब्रेट आप कर रहे हैं, तो दिस एनर्जीज, ये सारी एनर्जीज ये डॉग इजीली फील करते हैं और वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे आपके पास आना। ओके। अगर वो बहुत कंफर्टेबली आपके पास आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक प्योर हो रही है। और भैरव बाबा का रोल आपके लाइफ में कार्मिक पाथ के को काटना या उसको प्योरीफाई करने का है, और डॉग ये रोल प्ले करते हैं। कभी भी आप अगर किसी का बुरा करते हैं इन शक्तियों के थ्रू, मुझे आप हजारों सालों का हिस्ट्री बताइए जिन्होंने ब्लैक मैजिक है या गलत एनर्जी का यूज़ करके किसी का किया और वो हमेशा के लिए खुश रहा हो। शॉर्ट पीरियड के लिए आपको उनका नहीं देखा जा रहा है, या आपके अंदर ईर्ष्या भाव आ रहा है, या आप में एक रिवेंज का भाव है, आप उसमें आके आप कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ बैकफायर आप पे करेगी और करेगी ही। देव और असुर का युद्ध एक सर्टेन लेवल पे हमेशा होता रहता है, क्लैशेस होती रहती है। ये मैंने मना किया था लेकिन स्टिल मैं बोल देता हूँ, देव असुर का युद्ध अभी भी चल रहा है। और इस देव असुर के युद्ध में हमें अगर देवताओं का साथ देना है तो हमें उनका जाप करना, उनका मंत्र जाप करना है या उनकी उपासना करना ये ज़रूरी है, जिससे क्या होता है हम उनको खुद को पावर प्रोवाइड करते हैं। क्यों असुरों को एक्सेस नहीं है इन चीज़ों का? क्योंकि बहुत ईजी है ना, हम अगर इंसान वो चीज़ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो असुर क्यों नहीं? हम समझ सकते हैं, क्या आपको लगता है आप समझ लेते हैं? नॉट कम्प्लीटली। एग्जैक्टली। सी, पढ़ना, उसका इंटरप्रिटेशन या उसका ट्रांसलेशन सुनना, समझना एक बात है, लेकिन उस चीज को उस फॉर्म में अप्लाई करना और उसे जीना ये अलग चीज है। ये चीज उनको एक्सेस नहीं है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमारे गोल्स होते हैं वो ये है कि हम आप तक हर हफ्ते एक नई कहानी लेके आ सके, एक नए इंसान से आपको मिला सके, आपको भारत के एक नए किस्से से जोड़ सके। आज के इस पॉडकास्ट में आई इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर अमित इंगले। अमित इंगले जी एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, हीलर है, एनर्जी रीडर है, ऑरा रीडर है। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन एनिमल कम्युनिकेशन वाया टेलीपैथी। अपार्ट फ्रॉम दिस वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी है। वो सोल्स को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अमित इंगले जी ने अपने लाइफ के कई सारे किस्सों को इस पॉडकास्ट पे शेयर किया है। उनके साथ में हमने 3 बहुत ही बेहतरीन एपिसोड्स रिकॉर्ड किए। इनफैक्ट ये ऐसे एपिसोड्स थे जहां एज अ होस्ट मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज अमित इंगले जी के जो किस्से हैं, जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो उनके पैरानॉर्मल स्टोरीज है, जो उनकी स्पिरिचुअल स्टोरीज है, भगवान से मिलने की स्टोरीज है, वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड इन 3, 2, 1। गॉडेस काली हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती आई है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ, आई रिमेंबर फ्रॉम माई पास्ट लाइफ जर्नी एंड ऑल। तो वो भी रही है बिकॉज मैं उपासक रहा हूँ उनका। एंड भैरव जी का इंट्रोडक्शन होना, प्रॉबेबली मेरा एनिमल कम्युनिकेशन, मेरा कार्मिक वॉश आउट पाथ होना, जो रीज़न था मुझे बार बार बर्थ लेने का, शायद वो प्रोसेस ख़त्म होने के कागार पे था, मेरे कार्मिक वॉश्ड आउट होने की चीज़ों की वजह से उनका आना। और समवेयर अराउंड आई फेल्ट मैंने कहीं उनकी उपासना की है, जिसके वजह से मुझे उनके साथ वो लगाव महसूस होता है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ एक टेंपल गया था। बुरकिया हनुमान टेंपल है हमारे वहाँ पे, भावनगर साइड में, सारंगपुर हनुमान के आगे आता है। तो मैंने उनका फ़ोटो, जब मैं बिज़नेस या फैक्ट्री चलाता था, तब मेरे एक पार्टी के वहाँ पे मैंने उनका बहुत बड़ा फ़ोटो हमेशा उनके पीछे देखा है। एंड द टाइप ऑफ जिस तरह की मूर्ति है, मुझे एक तरह का आकर्षण रहा है उनकी तरफ। मैंने कई बार उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछ के 3 बार मुझे याद है मैंने रिटर्न में एड्रेस लिया है उस जगह का, लेकिन मेरा जाना कभी नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन मेरे ये फ्रेंड एक है जिनका लीवर ट्रांसप्लांट अभी हुआ था, और उनको जाने की इच्छा होगी, और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग जा रहे हैं, आप चलोगे क्या हमारे साथ? मैंने कहा बिल्कुल, अगर हनुमान जी मंदिर का आता है या एनी गॉड प्लेस का आता है, मुझे समवेयर अराउंड एक तरह का आकर्षण हमेशा रहता है। सेम चीज़ मेरा हितेश जी के साथ होता है। वो मुझे रैंडमली कोई भी एक यात्रा के लिए बोलते थे और मैं चल पड़ता हूँ। तो इस बार भी मुझे इसी तरह का कॉल आया। हम लोग सारंगपुर हनुमान होने के बाद भुरकिया हनुमान के वहाँ गए। हम लोगों ने दर्शन किया, और दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, मेरा दिल किया जो मंदिर में ध्वजा है मैं वो ध्वजा चढ़ाऊँ। मैंने पूछा कि क्या हम अपने मर्जी से ध्वजा चढ़ा सकते हैं क्या, जो ऊपर फ्लैग ध्वजा होती है।
मुझे उन्होंने कहा आप चाहो तो कर सकते हो और आज का दिन है हम कर सकते हैं। तो ऐसे दिया मुझे चढ़ानी है ध्वजा, मैंने पे किया और ध्वजा लेके, अब हर एक मंदिर के अंदर ऊपर चढ़ के ध्वजा चेंज करने वाला एक पर्टिकुलर इंसान होता है। तो मैंने वो ध्वजा, मुझे याद तक मैंने एक मेरे फ्रेंड के साथ ही ये किया था, तो मैंने ये ध्वजा उसके साथ मिलके उनके हाथ में दी। वो बंदा जिन्होंने ध्वजा हाथ में ली, उसने सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, ज़्यादा नहीं, प्रॉब्ली 1 या 2 सेकंड के लिए घूरने जैसा देखा। वो ऊपर गए, ध्वजा चढ़ा के वो नीचे आए। उन्होंने नीचे आने के बाद कहा कि मैं महाकाली का उपासक हूँ, मैं साधक हूँ, भुआ हूँ, महाकाली का भुआ हूँ, और आपका कोई एक काम अड़ी पे आके अटक जाएगा। एक्चुअल यही वर्ड उन्होंने यूज़ किया, अड़ी पे आके अटक जाए। गुजराती में अगर वही लाइन रिपीट करूँ, તમારું कोई काम છે જે अड़ी ऊपर आईने अटकी जैसे। मेरा फ्रेंड बाजू में था और हम पूरे रास्ते में इस बारे में बात कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि अड़ी पे आके अटक जाएगा, मतलब उस टाइम पे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैं अपने लाइफ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और वो प्रोजेक्ट था एक एडवेंचर पार्क डिज़ाइन करने का, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज इन्वॉल्व। मैं बहुत बड़ा पैसा उसमें इन्वॉल्व होने वाला था। एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक पैसा इन्वॉल्व होता है तो एक आपके अंदर एक लालसा आती है कि मैं इन पैसों को, अगर स्मार्टली मैंने प्रोजेक्ट को प्लान किया तो मैं इतना चंक ऑफ मनी बचा सकता हूँ। फिर मैंने जो मनी का फ्लो होना था, डिज़ाइन होना था, उसमें मैं कुछ एक अच्छा सा प्लान आउट करके आई कैन डू दिस थिंग समवेयर अबाउट मैनिपुलेशंस ऑफ द थिंग्स। वो सब हुआ उस वक्त। नाउ एक चीज़ समझने जैसी है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप किसी की उपासना कर रहे हो, खासकर महाकाली की उपासना अगर कर रहे हो आपको वो नोइंगली और अननोइंगली भी कोई भी गलत काम होने से रोकेंगे या करने नहीं देंगे। और वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। उस पर्टिकुलर मोमेंट तक मुझे बहुत बुरा लगा, आई वॉज वेरी बैडली अफेक्टेड, जर्नी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रही। लेकिन आज मैं जब उस बात को समझ रहा हूँ तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ही ये चीज़ मुझसे होने से मना कर दी या नहीं होने दिया। सेम चीज़ मैं आज, जितने भी मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, सोल कम्युनिकेशंस के हैं या पैरानॉर्मल के हैं या हॉन्टेड के केसेस आते हैं या किसी का पर्सनल लाइफ का होता है, नाउ मुझे जब रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे किसी के कार्मिक पाथ या उनके जर्नी में इंटरफेयर नहीं करना, तो मुझे स्टेट, और अब मैं हर केस लेते समय उनका परमिशन लेता हूँ, मुझे वहाँ से स्ट्रेट अवे मना आ जाता है कि आपको वो केस नहीं लेना है या उनके फिर उस रास्ते में नहीं जाना है, मैं वो केस नहीं लेता। ओके। सेम वे उस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे लाइफ से बहुत सारे मेरे दोस्त निकल गए। मैं क्वेश्चन मार्क में था कि ये इन्होंने मेरी लाइफ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये मेरे लाइफ में नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्यों निकल गए मेरे लाइफ से। नाउ अभी हमारे सोल का पर्पस वन ऑफ द ये होता है कि या तो आप किसी कार्मिक पाथ के वजह से सफरेंस या आपको कोई एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है जिससे आपका वॉश आउट हो, तो अगर कुछ लोग हैं या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है नॉलेज अपग्रेडिंग की, या आपको अपलिफ्ट होना है किसी जर्नी के अंदर, या लोग अगर आपके जर्नी में आ रहे हैं जिसका होना नहीं ज़रूरी है या वो आपके पाथ में बाधा बन सकते हैं, रोड़े बन सकते हैं, तो दिस पर्टिकुलर गॉड्स, यानी इस तरह के चीज़ों को बाय प्लानिंगली, टैक्टफुली, सडनली, और ऑल ऑफ सडन होगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि एकदम से क्या हुआ, क्यों कन्वर्सेशन टूटा, क्यों ये रिश्ता टूटा। काफ़ी सारे लोगों के ब्रेकआउट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं इसके अंदर। काफ़ी से लोगों के बिजनेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पार्टनरशिप हो, डीड खत्म हो जाती है। कुछ लोगों का, दोस्तों का उनके लाइफ में से एकदम से चले जाना हो जाता है, आपको नहीं पता चलता ये क्यों चले गए, क्यों कन्वर्सेशन टूट गया, छोटी सी बात पे बुरा लग जाता है, हम कन्वर्सेशन तोड़ देते हैं या दोस्ती नहीं आगे बढ़ती। आई वुड लाइक टू से कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है या जो होगा या जो हो रहा है, उसके पीछे का कोई न कोई एक अच्छा कारण होता है। आपका लाइफ पाथ का जर्नी जो डिसाइडेड है, उसका पर्पस फुलफिल होने के लिए चीज़ों का होना ज़रूरी है। और अगर आप उपासक हैं और आप अगर इस जर्नी के अंदर आगे जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होगी। और वही चीज़ मेरे साथ हुई, और ये चीज़ें एक एक करके मेरे लाइफ में से जाना शुरू हो गया। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, आई टोल्ड यू दिस, पर ये जो पॉडकास्ट है, तो सीज़न 1 एंड सीज़न 2 जो मेरे साथ में ओरिजिनल टीम काम कर रही थी, नो वन फ्रॉम दैट टीम इज़ वर्किंग विथ मी नाउ। सिर्फ एक बंदा है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई नहीं है। उसका भी कोई रीज़न है? बिकॉज मैं तो मतलब उपासक नहीं हूँ, बट स्टिल सी, आपने उपासक नहीं हो ये आप कैसे कह सकते हैं? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर लाइफ आपने नहीं किया है, प्रॉबेबली आप गए जन्म में कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट या इस लाइफ के अंदर यू आर सपोज टू गो थ्रू समथिंग,
हो सकता है कि आपके वो पार्टनर रहे होंगे और आप लोगों का कुछ एक कन्वर्सेशन, कॉमन कंटेंट, आप उनके इन्फ्लुएंस में आगे आप कुछ और डायरेक्शन में पॉडकास्ट को और इन चीज़ों को लेके जाना शुरू करें जहां एक्चुअली उसको नहीं जाना है। हमने जैसे बात की, मे बी आप शायद कोई किताब को लिखें आगे जाके, जो मुझे स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आप करेंगे। तो अगर आपको लिए वो मटेरियल इकट्ठा करने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ में जाना जरूरी है, लेकिन आपके पार्टनर है या कोई है जो वो नहीं ले जाना चाहते उस डायरेक्शन में, तो उनका न होना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप उस पाथ में जाए। राइट, कैन बी द रीज़न। ये हो सकता है, इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल। राइट, तो ये चीज़ें रोल प्ले करती है। आपका होना, आपका आना एक क्लियर रीज़न है, तो वो अगर उसके बाधा में कुछ आएगा या उसके रास्ते में कुछ आएगा तो वो डेफिनेटली वो उसको हटा दिया जाए। आपने एक चीज़ मुझसे कही थी कि काल भैरव एंड जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका एक बहुत अमेजिंग कनेक्शन होता है। देखिए कैसा है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हर एक गॉड का एक वाहन है और उसके एक सिग्निफिकेंस है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है। लॉजिकली अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि एक मूषक जो है वो गणेश जी जो इतने विराट है, तो मूषक भी विराट हो सकता है। कोई कहेंगे डिबेट के लिए तो मूषक को विराट बना देंगे, बट नॉर्मल लेमैन में भी अगर हम समझे, एक ह्यूमन और एक माउस साइज कितना डिफर करता है, क्या उनको कैरी कर पाए? नहीं, इसके पीछे का एक मेटाफोरिक वे है। सेम वे जब आपने मुझे कहा कि एक काल भैरव का और उनका डॉग का, अभी काल भैरव जो है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। काल भैरव जो भगवान है ये आपके कार्मिक पाथ को काटते हैं। आपके कर्मास को लेके अगर फिल्टर करना है या उनके अंदर रोल प्ले करना है तो काल भैरव का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी काल भैरव का जो वाहन है वो डॉग है, कुत्ता है। अभी आप अगर देखें, आप नॉर्मली देखेंगे तो आप स्ट्रीट पे कहीं जाते हैं तो कुछ लोगों के पीछे कुत्ते भागते हैं, उनको काटते हैं या उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के साथ बाय डिफ़ॉल्ट वो कुत्ते पास में आते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भी हम अपने लाइफ में जी रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा होता है। राइट, और वो ऑरा अपनी हमारी जैसी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच है वो चेंज होता रहता है हमारी सोच के हिसाब से। अगर हम मैनिपुलेटिव हो रहे हैं या हम इंटेंशनली रॉन्ग करना चाहते हैं या ऐसा थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि हम कुछ कर लें किसी का, ये कर लें, हमारा ऑरा वैसा पॉल्यूटेड होता है, हमारा एनर्जी लेवल वैसी पॉल्यूटेड रहेगी, आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आपका ऑरा क्लीन है, साफ है, आप एक साम्य इंसान है, आपकी एनर्जी और अच्छे लेवल पे वाइब्रेट आप कर रहे हैं, तो दिस एनर्जीज, ये सारी एनर्जीज ये डॉग इजीली फील करते हैं और वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे आपके पास आना। अगर वो बहुत कंफर्टेबली आपके पास आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक प्योर हो रही है। और भैरव बाबा का रोल आपके लाइफ में कार्मिक पाथ के को काटना या उसको प्योरीफाई करने का है, और डॉग ये रोल प्ले करते हैं। तो जब आपको पता है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि रात को जब मैं यहाँ से पॉडकास्ट स्टूडियो से जा रहा हूँ रहता हूँ, तो जो स्ट्रीट डॉग्स है वो आते हैं मेरे पास में, तो वो अलग रीज़न है। ओके, हम जब एनुअल कम्युनिकेशंस को लेके बात करने वाले हैं तब ये डेफिनेटली मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज देयर आर हम बहुत सारी मिथ है जो हम जानवरों को लेके चल रहे हैं। अभी कैसा जानना ये ज़रूरी है। कोई भी कुत्ता है, क्या उसको वो आपको जानता है? नहीं। आपने कभी उसके साथ कुछ बुरा किया है? वो क्यों आएगा आपके पीछे, क्यों दौड़ेगा? देखिए कैसा है, हमारे जो रोड बने हैं वो या तो डांबर के हैं या सीमेंट के हैं ना। अभी हमारी जो टायर्स है वो रबर फॉर्म में है। रबर को आपने कभी रगड़ा एक दूसरे से, या तो एक कचर कुचर या घिसने की फ्रिक्शन की आवाज़ आती है। जब भी रोड पर से व्हीकल विग्रसली जाते हैं, एक चीज़ और आप नोट करना, कभी एक्सीडेंट होगा ना, कहीं कोई स्लिप होके गिरा या कुछ हो, कुत्ते एकदम दौड़ के आएंगे और भौंकना शुरू कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन और जो साउंड क्रिएट करता है वो डॉग्स को इरिटेट करता है। वो उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराता। दूसरा, ये एक रीज़न है। तो रोड पे से जो व्हीकल या ट्रक्स गुजरती है तो उनके फ्रिक्शंस के साउंड बहुत बड़े होते हैं। मेन वे आपके वैसे ही आपके व्हीकल पे हो सकते हैं। दिस कैन बी वन रीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उस कुत्ते के साथ या तो उसके किसी रिलेटिव, फैमिली मेम्बर या उसके बच्चों को किसी व्हीकल ने कोई तरह का हार्म किया है या इंजरी की है, तो वो एक उनके मेमोरी में रहता है कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है तो दैट विल क्रिएट एन इंसिडेंट या कोई डैमेज करेगा, तो वो उनके पीछे वो एक पर्टिकुलर एक्ट से जाते हैं। राइट। आप अगर सपोज भीड़ के अंदर क्लस्ट्रोफोबिक फील करते हो तो कभी भी भीड़ का माहौल होगा, आप अनकंफर्टेबल लगोगे, तो यू विल ट्राई टू अवॉइड। सेम वे ऐसे इंसिडेंट उनके लाइफ में हो चुके होंगे,
तो वो पास्ट इंसिडेंट्स को वजह से भी वो आपके पीछे जाते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है इसके पीछे कोई पर्टिकुलर आपका पाप पुण्य या कार्मिक ज़रूरी नहीं है कि वही हो हमेशा। तो आपने जो बात कही कि स्ट्रीट डॉग्स पास में आते हैं आपके जब काल भैरव का वो रहता है, तो अब जैसे कोई इंसान है जिसके पास में आ रहे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो जो फ्रिक्शन वाली बात कही आपने उसलिए नहीं, बट वॉट एवर रीज़न है, काल भैरव वाले रीज़न से अगर पास में आ रहे, उस इंसान को क्या करना चाहिए फिर? कुछ भी क्यों करना चाहिए? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सी, वो आपके पास आ रहे हैं, दैट सिग्निफाइज समथिंग। दे आर वो कंफर्टेबल है आपके पास आना में, ठीक है, वहाँ तक। फिर हमें कुछ भी करके ये जो एनर्जी लेवल है या जो सिस्टम आपके वहाँ सेट हो चुका है, क्यों हमें उसे छेड़छाड़ करना है? राइट। कोई आपके साथ कंफर्टेबल है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगा के उस कंफर्ट लेवल को डिस्कंफर्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? अरे अच्छा है, राइट, अच्छी बात। गॉट इट। तो शायद आप उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सके। आप अगर सपोज उनको फीड करना चाहते हैं, उनको हील करना चाहते हैं, जानवर लोग अगर आपके पास आते हैं, तो इसका मतलब है वो आपकी दुनिया में या उनकी दुनिया में आपको आना दे रहा है। तो आप कुछ अच्छा काम कीजिए उनके लिए। आप वो रोल प्ले कर सकते हैं, हीलिंग का, रेस्क्यू का है, ट्रीटमेंट का, फीड करने का काम ये कर सकते हैं अगर वो आपके आसपास है। आपको एक अच्छा रास्ता खुल रहा है, हर कोई नहीं कर पाता ये। गॉट इट। आपका एक और आपने पिछले पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात की थी, जो आपका माँ काली के साथ में एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन हुआ था। इस पॉडकास्ट में आई वांट कि आप उसको एक बार फिर से रिपीट करो, क्योंकि माँ काली के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के, बहुत सारे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। सी, हमारे हिंदू धर्म और अभी के जो ज्ञान है लोगों का, वो ज़्यादातर मूवीज़ है या वेब सीरीज़ है या मीडियाज़ के थ्रू है। तो अभी इन चीज़ों को मटेरियल क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा, अघोरी विद्या को ज़्यादातर लोग काफ़ी मिसकंसेप्ट लेके चल रहे हैं, डार्क में देखते हैं। अभी अघोर पंथ को हमेशा डार्क देखना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे ऐसे ऋषिज हैं हमारे जो अघोर विद्या को जानते थे। नाउ अगेन, शिवा का जो शिव है, देवता होके भी उनका भी एक ब्लैक पार्ट है जो अघोर विद्या की तरफ है। सेम वे गॉडेस काली शक्ति रूप है। शक्ति एक तरह की विद्या है, एक तरह का ज्ञान है जो तंत्र विद्या के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो आप अगर तंत्र विद्या को लेते हैं तो गॉडेस काली एक बहुत ही प्रोमिनेंट है, जिनकी विद्या से आप बहुत जल्दी पावर लेते हैं या आपको वो जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आप उनकी तंत्र विद्या को प्रॉपरली फॉलो करो, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। नाउ जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, वामाचार या दक्षिणाचार, कौन से पद्धति से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, इस हिसाब से वो शक्तियाँ आपके साथ काम करेगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मिली हुई शक्तियाँ या जो भी चीज़ आपको मिली है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आपके इंटेंशन क्या है उसके पीछे करने के। अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि गॉडेस काली जो है, एक तो उनका बहुत ही फियरफुल लुक है जिसको हर जगह पे डेपिक्ट किया जाता है, जो दिखाया जाता है। एक और देवी है छिन्नमस्तिका, जिसको जोगणी माता कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो छिन्नमस्तिका का अगर आप लुक देखें तो दो देवी है, जिनमें एक सेंटर में जो मेन देवी है, उन्होंने अपने गर्दन को छिंद करके उसमें से रक्त की वहाँ है वो खुद भी पी रहे हैं और बाकी के उनकी दो देवियों को पिला रहे हैं। अभी इन इमेज को हम देखने जाओ, वैसे छिन्नमस्तिका इज़ वन ऑफ द मेजर शक्ति, ठीक है, एक विद्या के मेजर विद्या है वो, ठीक है। अभी अगर आप उस फॉर्म को देखते हैं तो आपको एक तरह का डर महसूस होता है, क्योंकि दिस इज नॉट, ये कुछ एक सामान्य चीज़ नहीं है जो हम हमारे लाइफ में रेगुलरली देखते हैं, लेकिन ये गॉड का डिपिक्ट है, वो पर्टिकुलर फॉर्म को वो बताया गया है। सो गॉडेस काली का रूप आना, माता पार्वती और शक्ति का रूप है वो, तो गॉडेस काली का रूप उन्होंने जो शक्ति फॉर्म में लिया है, दैट इज अ फियरफुल लुक, जिसके कारण हमें नॉर्मली उन्हें कनेक्ट किया जाता है उस फॉर्म में जहाँ पे हमें डर लगे, डार्कर साइड, तांत्रिक विद्या, अघोर विद्या, ये सारी चीज़ों से। अदरवाइज मेरा आज इस लेवल पे कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन जब मेरा होता है तो मैं काफ़ी हद तक महाकाली जी के जो भी मूर्ति है उनके साथ में कम्युनिकेट करता हूँ, तो मुझे मूवमेंट फॉर्म में आंसर्स मिलते हैं। ये आप बता सकते हैं कि मतलब क्या कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता है? देखिए कैसा है कि जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ, तब मैं बहुत डरा हुआ था। मैं रात को सो नहीं पा रहा था, मैं एक केस के सिलसिले में हैंडल में था और एक एंटिटी के थ्रू मेरी बहुत ही
डरावना तो माहौल क्रिएट हो रहा था। इसे आप पूरा एक्सप्लेन करिए कि मतलब एग्जैक्टली केस क्या था, एंटिटी क्या था, अगर आप बता सकते हैं तो। मुझे वो केस मुझे लगता है मुझे नहीं बताना चाहिए। एक ओल्ड इन ए वे मैं एक रफ बता सकता हाँ। हूँ। एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए मेरे पास आया गया था कि या तो वो रिलीज़ करना है वो एनर्जी, या तो फिर उसको अल्टीमेटली उनको वो प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है। बट जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया तो उस प्रॉपर्टी के अंदर सम पर्टिकुलर जगह पे उस एनर्जी का अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग था। दूसरा, उस प्रॉपर्टी से पास्ट लाइफ यानी पूर्वजों के थ्रू ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके एक दूसरे को निकालना, फिर मुझे वो प्रॉपर्टी मिल जाए, ये रोल बहुत प्ले हुआ था। अभी जब ब्लैक मैजिक के लिए किसी शक्तियों का इस्तेमाल होता है तो उनका जब काम हो जाने के बाद उनको पूरक देना बहुत ज़रूरी होता है, जो नहीं हुआ था उस टाइम पे। पूरक देना मतलब अगर मैंने किसी के थ्रू कुछ काम करा है तो आपका काम खत्म होने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं ये फुल करूँगा या ये मैं फुलफिल कर दूंगा। कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ तब तक कब काम करेगी इसका समय बांधा कभी बार नहीं होता है। क्या होता है कि कोई आपके रक्षक में है देव, जिसका आपका अच्छी डीड के वजह से होना आपके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, तब तक ये शक्तियाँ एक लिमिट तक आपको इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जिस दिन आप ऐसे कर्म करते हैं, जिस दिन आप ऐसे एक्ट में आते हैं, तो आप अपने आप ही ऐसे लेवल पे गिर रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोटेक्शन जा रहा है। तब वो शक्तियाँ आप पे इफेक्ट कर सकती है, हावी होती है। अब शुरुआत में सपोज मैंने आपके ऊपर किया है कि आपके साथ ऐसा हो जाए XYZ, और वो शक्ति मैंने भेजी, ये पॉसिबल है, ये कर रहे हैं आज ब्लैक मैजिक के थ्रू, ये कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक है। तो अगर वो चीज़ उस वक्त रिजल्ट नहीं कर रही है बिकॉज यू आर बीन प्रोटेक्टेड, आपने एक अच्छा सा प्रोटेक्शन है आपके पास। मैं 1 साल हो गया, कुछ समय हो गया, मुझे अब याद नहीं है मैंने ऐसी कोई चीज़ आपके साथ की है, लेकिन उस टाइम पे मैंने कमिट किया था कि मैं ये करूँगा। आज 2 साल 5 साल हो गए, कुछ ऐसा कर्म आपका होता है जिसके वजह से प्रोटेक्शन लेयर आपका उठ जाता है और वो शक्ति उस वक्त लेगा, तब तक वो स्टैंड बाय पे रहेगी। समय मर्यादा इनके लिए नहीं होती है। ये आपके ऊपर हावी होती है और आपका इफेक्ट करती है। काम किया, वो वापस आके अपना काम मांगती है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि अब इतना समय बीत चुका है, मुझे याद नहीं। तब मेरा क्या होगा? मैं जब इन शक्तियों को रिजल्ट नहीं दूंगा या जो देने का प्रॉमिस किया नहीं देता, आई गेट अफेक्टेड। एक तरह से जो मन्नत मांगते हैं, नहीं मन्नत मांगना अलग चीज हो जाता है। ये ब्राइब दे के काम करवाना हुआ, तो मन्नत मांगना अलग हुआ और ये हुआ अलग। तो कैसा होता है कि ये शक्तियाँ, और दूसरा, कभी भी आप अगर किसी का बुरा करते हैं इन शक्तियों के थ्रू, मुझे आप हजारों सालों का हिस्ट्री बताइए जिन्होंने ब्लैक मैजिक है या गलत एनर्जी का यूज़ करके किसी का किया और वो हमेशा के लिए खुश रहा हो। आप कभी भी आप फुलफिल या हैप्पी नहीं जी सकते किसी का बुरा। शॉर्ट पीरियड के लिए आपको उनका नहीं देखा जा रहा है, या आपके अंदर ईर्ष्या भाव आ रहा है, या आप में एक रिवेंज का भाव है, आप उसमें आके आप कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ बैकफायर आप पे करेगी और करेगी ही। प्रॉबेबली इसी रीज़न की वजह से मैंने रैकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, बिकॉज रैकी के अंदर नेगेटिव यूज़ नहीं हो सकता। राइट। सम एनर्जीज को अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ कर, आप उसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। सेम वे ये चीज़ें होती है। तो वो पर्टिकुलर एंटिटी का जो वहाँ पे वास था, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू वहाँ पे इन्फ्लुएंस था। ओके। प्लस देयर वर वहाँ पे सोल्स का प्रेजेंस था, जो पूर्वज वहाँ पे एक्सपायर हुए थे गलत तरीके से, जब वो नहीं कर पाए तो वो वहाँ अटके पड़े थे और उनका लेना निकल रहा था फैमिली से, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर था नहीं जिनके पास ये लेना वो कवर कर सकते, तो वो वहाँ स्टैंड बाई पे है। ओके। राइट। अब मुझे जब इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन ए वे मुझे मना किया गया था, लेकिन मना किसने किया था? अल्टीमेट मेरी जो गॉडेस है, मतलब माँ काली का मुझे उस वक्त तक साक्षात्कार नहीं हुआ था तब, क्योंकि गॉडेस काली का तो मुझे मिलना हुआ किस नहीं। तरह से मना लेकिन किया था? मुझे एक उस टाइम तक आंसर आना ऐसे फॉर्म में होता था कि मैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, हमारे मंडल की एक लेडी का था, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था या मैं नहीं जा पा रहा था, कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ रहा था, तो मुझसे ये काम नहीं करवाया जा रहा था। सेम वे इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे मनाही करने का दिल कर रहा था। एक तो वो पुराना जगह था, मैं एक बार सिर्फ विजिट के लिए वहाँ गया, लेकिन एक रैंडम विजिट के लिए गया था, लेकिन फिर बाद में मेरा दिल किया मुझे नहीं करना ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर फ्रेंड या रिलेशनशिप की वजह से वो आ रहा था, मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस में आके मैंने डिसाइड किया कि आई विल गेट इनटू दिस। और उस दिन, और वो काम मैंने हाथ में लेके हार्डली 3 दिन हुए थे, मुझे ये फील होना स्टार्ट होने लग गया। और दैट पर्टिकुलर वो जो एंटिटी है या वो एनर्जी है, उसने मुझे परेशान करना बहुत हद तक शुरू कर दिया था। किस तरह से परेशान? एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे तो ऐसा हो गया था, मुझे लिटरली रात को नींद में तारे दिखते थे, मैं सो ही नहीं पाता था।
ओके ठीक है। दूसरा, मुझे बेचैनी रहती थी, मेरा मन चित्त में नहीं लगता था, मैं बेचित होकर यहाँ वहाँ घूमता रहता था, मुझे कुछ चीज़ें सूझ नहीं रही थी, मैं डिस्टर्ब रहता था। मैं ऐसा जैसे आप किसी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो कितना बेचैन होते हो आप कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो तब तक बेचैन, मैं वैसे बेचैनी में रह रहा था, नींद नहीं हो पा रही थी, फिर अलग सा कहीं से एक डार्कनेस फीलिंग आने लगी थी, और उस रात को तो मुझे एक अजीब सी डर महसूस होने लगी, क्योंकि उस रात को वैसे भी मैं अकेला था और उस एनर्जी का आना और उसका प्रेजेंस में फील कर पा रहा था, तो मुझे एक अलग सा डर महसूस होने लगा उस रात को। तब मुझे ये, एंड दैट वाज आई थिंक फॉर ए गुड रीज़न, और क्या कहें पता नहीं, पर ऑन दैट नाइट मुझे महाकाली माँ का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार कहना तो ठीक नहीं होगा, उनका आना हुआ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आई वाज ब्लेस्ड। क्या आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि मतलब माँ के जैसे, मतलब एक जैसे बच्चा और माँ होती है, देखिए कैसा है, मुझे जब मैंने बाद में पास्ट लाइफ मेरी जर्नी करके मैंने जब जाना, तो मैं एक उपासक था। तो इसको आप और एक्सपैंड करिए कि एग्जैक्टली आपने कैसे जाना आपके पास्ट लाइफ के बारे में, एंड क्या क्या चीज़ें हुई थी। देखिए, आज एक प्रैक्टिस है जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं। नॉर्मली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उन लोगों को करवाया जाना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए जिनके इस लाइफ के अंदर कोई पर्टिकुलर इश्यूज हैं या प्रॉब्लम है जो उनको नहीं पता क्यों है, ये उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन समवेयर अराउंड उनको कोई तकलीफ हो रही है। तो ऐसे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, कोई बॉडी का पेन है पर्टिकुलर, या कोई ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, या कोई चीज़ है जो सब कुछ सही है लेकिन फिर भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है। तो ये चीज़ हेल्प करती है आपके जाके कार्मिक जर्नी को जानने में कि ऐसा क्या है जिससे रिलेटेड है। फर्स्ट थिंग, ये तो बिलीव लोगों का होना इंपॉर्टेंट है कि आपके फास्ट लाइफ्स होते हैं। यहाँ तो ये भी लोग, काफ़ी लोग नहीं मानते कि फास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है, कि रीबर्थ जैसी कोई चीज़ होती है, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन जो लोग मानते हैं और जो समझते हैं इस बात को, तो आप, कैसा होता है कि एक मीडियम होता है जो आपको गाइड करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके हैं। देयर एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है जो आपको मेडिटेशन, ब्रीथिंग प्रोसेस में ले जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक नम स्टेट में ले जाते हैं, जहाँ से फिर आपको वो जर्नी करवाई जाती है। हिप्नोसिस करके भी पास्ट लाइफ में लोग ले जाते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं ये करते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं। राइट। तो मुझे ये मीडियम जिन्होंने मुझे करवाया था, उन्होंने मुझे हल्का मेडिटेशन, ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू काम डाउन होके मुझे उस लेवल पे आने को कहा जहाँ पे मेरा कम्युनिकेशंस बहुत स्मूथ लेवल पे हो जाए, और फिर वो स्लोली मुझे लेके गए और 2, 3, 5 ऐसे बैक लाइफ्स में लेते हुए चले गए, जहाँ पे मैं ये जानना चाहता था कि क्यों है मेरा ये फील्ड से अट्रैक्शन, क्योंकि उस टाइम पे मुझे तंत्र विद्या से आकर्षण बहुत बढ़ चुका था। ओके। और मुझे समवेयर अराउंड ये फीलिंग आने लगी थी। मुझे याद आ रहा है, मैं मेरे दोस्तों को या उन लोगों को बोला, यार मैं तो अघोरी हूँ, ये मैं कहने लगा था। क्यों कहने लगा था मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को एक अलग सा फील करने लगा था। तो शायद मुझे ये जानना ज़रूरी हो गया था कि यार ये थोड़ा सा आउट ऑफ हो रहा है, तो मुझे जानना ज़रूर। और जब ये महाकाली जी का मुझे दिखना उस रात को, वो फील होना, और ख़ासकर जब मेरे फ्रेंड है जो जिसको भुआ जी कहते हैं, अश्विन जी, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, उनका आना प्रेजेंस था, वो सही था, और वो आपका हेलोसिनेशन नहीं था। और ये आप पिछले कुछ जन्मों के कर्मों को कैरी कर रहे हैं, जिनके वजह से आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, या ये एबिलिटी है आप में। तो मेरी अंदर क्यूरियोसिटी बहुत लेवल पे जागी। तो ये बैक लाइफ जर्नी है, पिछले जन्मों को जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो ये प्रोसेस के थ्रू मैं धीरे धीरे बैक लाइफ्स में अपने जाने लगा, एंड मुझे ये सारी चीज़ जानने मिला है। तो जब हम अब जैसे कोई इंसान है जिसे किसी देव से बात करनी है या देवी से बात करनी है, कैसे कर सकते हैं वो? देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है इसके ऊपर, मेरा एक टॉपिक था एक तरह का रिसर्च करने का, कि लोग क्लेम करते हैं कि उन्हें माता जी आती है, राइट? तो ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर माता नहीं है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन आता है, राइट। आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मैंने इनको कम्युनिकेट करते हुए देखा है, आंसर्स पूछते हुए देखा है, और उन्हें आंसर्स मिला है। यहाँ तक कि एक एक्स पर्सन के एंटायर लाइफ के बारे में या ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में वो इंसान बता पा रहा है जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो उस इंसान को जानता तक नहीं है, वो पूरी चीज़ें बता देता है। तो ये इंसिडेंट्स पॉसिबल है, राइट। मतलब वो उस लेवल पे प्रॉबेबली आपको मेडिटेट करना है, आपकी साधना जो है वो उस लेवल तक पहुंचनी चाहिए। एनीवे
उस लेवल पे आपकी साधना पहुंचनी चाहिए, उस लेवल तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो जानी चाहिए, या ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई चीज़ जो ऐसा एक ब्रेक थ्रू ला दे आपके लाइफ में, दैट कैन बी कि आप कंप्लीटली टूट चुके हो, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, और आप इतने इंटेंसली, सी इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी वाइब्रेशंस ऑफ दैट इंटेंसिटी। आपकी अगर आपकी इंटेंसिटी इतनी हाई हो चुकी है तो आप इस तत्व को के पास जाते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपको वो माध्यम समझते हैं जिसके थ्रू वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये आपको आ सकती है। मेरी इनिशियल जर्नी में मैं हनुमान जी महाराज का उपासक था। मतलब आप उपासक तो क्या ही कहेंगे, जब एक कॉलेज का बंदा या स्कूल डेज का बंदा होता है, वो उपासक सही मायने में इस तरह से नहीं होता है कि वो सारा एक प्रोसीजर फॉलो करता हो या प्रॉपर मंत्र जाप और नहीं, लेकिन हाँ इंटेंसिटी बहुत हाई थी मेरी। मैं बहुत इंटेंसली उनको बिलीव करता था, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंटेंसली करता था। प्रॉबेबली मेरे लाइफ का पाथ ऐसा रहा है। मैं डिसलेक्सिया था, मेरा कन्वर्सेशन लोगों के साथ नहीं होता था, दोस्तों का मजाक उड़ाना या लेफ्ट बीन अलोन फील करना, तो मैं कई बार फूलों से बात करता था उस वक्त, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। पेड़ों से बात करता था, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन आज मुझे पता चला है कि पेड़ों का रिस्पॉन्स टाइम बहुत लंबा होता है, वो प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड बहुत लेट करते हैं, उनके कॉन्शियस लेवल्स में वो लेट काम होता है। सेम वे मुझे हनुमान जी महाराज के साथ का वो एक फ़्लो मुझे अभी भी याद है। जब मैं हमेशा उनके साथ बात करता हूँ तो वो मुझे हमेशा एक अलग जोन में ले जाते थे, और मैं जहाँ उनको जब भी मैं टेंपल में जाऊँ या मंदिर में जाऊँ या बैठा उनको याद करूँ, एक अलग सा सुकून महसूस होता था मुझे कि मैं एक सेफ हाथ में हूँ, मेरे लाइफ को वो गाइड कर रहे हैं। और उसको मैं टेस्ट भी करता था। कैसे एक्सप्लेन, मैं ये इस तरह से टेस्ट करता था कि ओके अगर आप मेरी लाइफ को गार्ड कर रहे हैं, आप मेरे साथ हो हमेशा, तो आने वाला सिग्नल जो है वो मुझे वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। दिस आर ऑल चाइल्डिश थिंग। ये आप इस तरह के टेस्ट खुद के साथ कर रहे हैं, आपको खुद को हंसी आती है कि ऐसे कैसे टेस्ट कर रहे हो आप। मुझे सिग्नल नहीं मिलता था, मैं क्रॉस कर लेता था। नाउ देयर इज़ अ थियरी कि आप जो भी मांगोगे यूनिवर्सल लेवल पे वो मैनिफेस्ट होगा। ये भी एक थियरी है कि मैनिफेस्टेशन होता है, मैनिफेस्टेशन भी होता है, वो एक एनर्जी लेवल पे ही होता है। तो मैंने जैसे कहा मेरे एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग बिल्डअप हो चुका था, तो हनुमान जी महाराज का मेरा कम्युनिकेशन एनर्जी लेवल पे बहुत स्ट्रांग होने लगा था, और फिर मेरा उन फॉर्म के साथ कनेक्ट होना। लेकिन अगर वो एनर्जी लेवल ही था तो रैकी के शक्तिपात के अंदर जो मुझे दिखना, जो मुझे महसूस होना, और फिर मूर्ति और उसके अंदर मूवमेंट देखना, ये हेलोसिनेशन, सी मैं इसको ओपन रखूंगा लोगों के लिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है, आपको क्या लगता है? राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो मान रहा हूँ, मैं जो जानता हूँ या मुझे जो लगता है आपको मजाक है, आपके लिए एक मनगढ़ंत बात हो सकती है, या आपके लिए हंसने की बात हो सकती है, या आपको डिसबिलीव हो सकती है। आप तक है, क्या आपकी बिलीफ है? राइट। मैंने हनुमान जी महाराज को फील किया है जब मैं रुद्रनाथ के ट्रैक के लिए गया था। 3 दिन का ट्रैक है ये रुद्रनाथ का, और मैं अकेला ट्रैक करने लगा था। तब मुझे लिटरली ये फील उस वक्त होने लगा था कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब बैठना चाहता हूँ, मुझे कोई एक अच्छी साइन चाहिए कि आप मुझे कोई एक अच्छा साइन दो कि मैं कंटिन्यू करूँ। मैं थक रहा हूँ, मुझे एक एनर्जाइज होने के लिए कुछ तो चाहिए, प्लीज़ सेंड मी सम साइंस। मेरा ये कांस्टेंट बात हो रहा था, और तब मेरे दिमाग में हनुमान जी महाराज के बातें चल रही थी, या चैंट कर रहा था मैं, और मैं कुछ स्टोरीज़ को ही बैक में घुमा रहा था। अचानक से मेरे सामने एक बंदा जो वेल बिल्डअप था, साउथ इंडियन था, उसने लुंगी टाइप पहन रखा है। अब आप इमेजिन कीजिए 3 देश का ट्रैक है, कोई बंदा लुंगी पहन के ट्रैक करेगा? मैं ये नहीं, कम चांसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हनुमान जी महाराज आए थे, लेकिन मैंने जो मांगा था वो उस फॉर्म में मुझे वो सामने मिला, और मैं जिनसे मांग रहा था उनसे बहुत अच्छा खासा फील करवा रहा था वो विजन। वो इंसान का मिलना मुझे बहुत कनेक्ट फील करा रहा था। तो मेरे लिए ये मानना है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि मुझे हनुमान जी महाराज ने उस वक्त एक एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंस दी, जो मुझे और कंटिन्यू करने में हेल्प किया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरे लाइफ के अंदर जिसके अंदर जब मैं स्टक हुआ हूँ तो मैंने हनुमान जी महाराज से हेल्प मांगी है, और उनको आके मुझे रास्ता बताने को कहा है, तो उन्हीं के कोई फॉर्म में आके मुझे रास्ते या गाइडेंस मिला है। राइट। ये चीज़ें, सेम चीज़ मुझे अभी महाकाली माँ के थ्रू हो रही है।
तो मैं जब भी फ़ोटो है उनको देखता हूँ तो मुझे वो मोमेंट है क्वेश्चनरीज फॉर्म में, अगर मैं पूछता हूँ तो मुझे मोमेंट्री फॉर्म में है, आंसर्स के फॉर्म में मुझे जवाब मिलता है। तो ये एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है आपका, तो मेरा ये कनेक्ट है एनर्जी के साथ, जिसके वजह से महादेव के साथ में कभी कोई कॉन्वर्सेशन हुआ है? महादेव जी के थ्रू तो मुझे कोर्स मिला है। कन्वर्सेशन मैंने महादेव जी के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, डायरेक्ट कन्वर्सेशन मेरा उनके साथ नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ समझना होगा ज़रूरी है आपको कि देखिए महादेव जी है या उनके जितने भी रुद्रलुक है या जो उनका उपासना आपको बहुत लंबे पीरियड तक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे करना होगा, तब कहीं जाके आप उनके जोन में एंटर करते हैं और तब वो आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो शायद मेरी उपासना उतनी हुई नहीं है, या मैं शायद इतना फिल्टर्ड नहीं हूँ अभी भी कि मैं अल्टीमेटली मेरा एक बहुत पहले जब मेरे उनके साथ मैंने बात ऐसे ही करना बोला था, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन मेरा एक कन्वर्सेशन अपने साइड से हुआ था कि मैं अपने आप को अब आपको सौंप देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, मैं लीन हो जाना चाहता हूँ आपके अंदर। शायद इसके लिए मेरा पंच केदार है या कैलाश यात्रा, और वहाँ पे जाके जो स्पेशल कनेक्ट या स्पेशल एनर्जी फील होता है वो मुझे हमेशा उनके साथ रहता है। लेकिन मुझे जो आंसर्स जिस फॉर्म में महाकाली जी के मिल रहे हैं, मुझे हनुमान जी के महाराज के थ्रू मिले हैं, वैसा उनके फॉर्म में मुझे नहीं मिला है। उनका अलग वे हो सकता है। भैरव बाबा इज़ अगेन फॉर्म ऑफ राइट, तो प्रॉबेबली उनका रिस्पॉन्ड करना या उनके थ्रू मुझे कुछ गाइडेंस मिलना या उनके मेरे जर्नी में आना कैन बी अ वे। हनुमान जी तो खुद ही शिव जी का ही रूप है। बिल्कुल, वो रुद्र 11वें रुद्र अवतार है और भैरव बाबा उन्हीं के फॉर्म है, तो पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्ट एज ए शिवा तत्व को आपको कम्युनिकेट कर, मुझे हाँ विजन्स आए हैं, मैंने देखा है कि शिव जी के साथ मैं शायद था कहीं पे, ये मैंने कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है, मैंने बात भी किया उनको कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनके साथ कम्युनिकेट किया। क्या दिखा था एग्जैक्टली? समवेयर अराउंड मैं जब एनर्जी प्रैक्टिस या मेडिटेशन करता था तो मैं ये जानना चाहता था कि मेरा इनके साथ का कम्युनिकेशन क्या है, मेरा कनेक्ट क्या है, मैं क्या था। तो मैंने वो विजन्स मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा जो मुझे दिखा है, लेकिन उन्होंने उनके साथ का मेरा मूवमेंट है, उनके साथ का चलना है, वक्त बिताना है, थोड़ा बहुत है, उनके थ्रू डायरेक्शंस दिखाना है, ये सारा चीज़ें मुझे विजन के फॉर्म में है। पर मेरा जैसे कम्युनिकेट होना और उनका उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना, ये नहीं हुआ है उनके साथ सीधा। राइट, ओके। आपने एक चीज़ कही कि शायद एक लाइफ बहुत कम है महादेव के साथ में कनेक्ट करना या उनके साथ में वो कॉन्वर्जेशन करना, उपासना करके उनको पाना, हाँ, उनको सिद्ध करना या तो उन्हें उसके खुश लिए आपको करना। मल्टीपल लाइफ्स चाहिए। तो डू यू थिंक कि आपके और मतलब रीबर्थ्स होने वाले हैं इस चीज़ के लिए, महादेव की उपासना के लिए? मैंने अब वो सोचना छोड़ दिया है। सिर्फ मुझे इतना पता है कि जब सोल का एक पर्पस है, आपका जन्म लेने का पर्पस है, और मेरा भी अगर जन्म लेने का पर्पस है, या तो मुझे सीख के मेरा लेवल अपग्रेड करना है ताकि मैं कोई और रोल कहीं और प्ले कर सकूं, या मैं यहीं पे वापस कोई रोल प्ले करूं, या मेरे कोई पर्पस सॉल्व कर सकूं, या तो वो रीज़न है तो मेरा आना वापस होगा। अगर मैं अपने लाइफ में कार्मिक पाथ को वॉश कर रहा हूँ, या मेरे जो किए हुए ख़राब कर्म है उसको वॉश कर रहा हूँ इस लाइफ में कोई भी प्रोसेस के थ्रू या सफरेंस है या अच्छी चीज़ों के थ्रू, जो भी हो रहा है वो अगर वो बाकी रह जाता है, अगर वो नहीं होता है पूरा, तो मुझे लगता है वो पूरा करने के लिए मुझे वापस आना होगा। राइट। तो जब तक ये पेंडिंग है, आपका पर्पस है, तो आप आते रहोगे। मैंने आपसे एक चीज़ ऑफ द कैमरा पूछी थी कि ह्यूमैनिटी का रीज़न क्या है एग्जिस्ट करने का। आपने उसका एक मुझे बहुत पेक्यूलियर आंसर दिया था। अच्छा, ह्यूमैनिटी आपने पूछा था कि इंसानों का होना क्यों ज़रूरी है, क्यों मतलब स्टार्टिंग ही क्यों मतलब हमारी की। देखिए कैसा है, इसके पीछे मेरी अपनी एक थियोरी है, मैं किसी को कनेक्ट नहीं करूँगा इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देव और असुर, अब देव और असुर ये एक ही लेवल, मतलब दे आर इक्वली एट वन लेवल, लेकिन सिटिंग एट द सेम टेबल, सिटिंग एट द सेम टेबल, ये वर्ड कह सकते हैं। लेकिन असुर वृत्ति है, ये सोच है, ये गलत तरीका इस्तेमाल करना, देवों का अच्छे बीइंग के लिए इस्तेमाल करना। फिलोसॉफीज अलग है। राइट, फिलोसॉफी अलग है, देवत्व अलग है, उनका परफॉर्मेंस काम करना है, वो लाइनेज अलग हो गया है। अब देवों को जो मिलना है उनके काम करने के लिए या उनके पर्पस को सिद्ध करने के लिए, देव और असुर का युद्ध एक सर्टेन लेवल पे हमेशा होता रहता है, क्लैशेस होती रहती है।
ये मैंने मना किया था लेकिन स्टिल मैं बोल देता हूँ, देव असुर का युद्ध अभी भी चल रहा है। और इस देव असुर के युद्ध में हमें अगर देवताओं का साथ देना है तो हमें उनका जाप करना, उनका मंत्र जाप करना है या उनकी उपासना करना ये ज़रूरी है। जिससे क्या होता है, हम उनको खुद को पावर प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक एग्जांपल दूँ, क्रिकेट मैच चल रही है, आपकी टीम खेल रही है, दोनों टीम खेलने हैं, आपकी टीम को चीयर अप करने के लिए, आपके फ्रेंड्स बकअप करने के लिए आपके लोग जितने तादाद में ज़्यादा आते हैं, आपका एक एनर्जी लेवल बढ़ता है और वो सामने वाले को नीचे भी गिराता है। मेरे 2-4 लोग हैं और आपके 100 लोग हैं, मुझे खुद डिप्रेस फील होने लगेगा। तो अगर हमें राक्षस गणों को, अगर असुरों को हराना है तो हमें देवताओं को ताकत देनी होगी और देवता लोग ये जानते हैं। देखिए मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट पॉडकास्ट में भी कि हम इंसानों में देवत्व होने की पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल हमेशा है, उनका रोल प्ले करने की, बशर्ते हम उस प्योरिटिकल साइकिल से इतना गुजरे कि हम अपने आप को इतना साफ करें, शुद्ध करें कि हम एक लेवल के बाद चाहकर या मैनिपुलेट ना हो के गलत काम ना कर दे उस पावर पोजीशन को पाके। तो हम उस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है, इसीलिए हमारे लाइफ स्पैन इतने लंबे हैं। अभी शिवत्व को पाना, जैसे अभी आपने पूछा कि इतना लंबा टाइम हुआ, शिवत्व को पाना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। राइट। व्हाट इफ आपने बहुत शॉर्ट टर्म में शिवत्व को पा लिया तो आप इजीली उसका मिसयूज कर लेंगे या मैनिपुलेट कर लेंगे, तो वो शक्ति को हैंडल नहीं हो पाएगी। तो आप जितना फिल्टर होके पास होके निकलेंगे उतना जल्दी, उतना आप प्योर होंगे, उस एनर्जी को पाके उसको अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे। अब देवों को ये पता है, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें कुछ तो एक प्लान या बैकअप होता है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मनुष्यों की रचना इन चीज़ों के लिए हुई है। लेकिन अभी असुरों का ये आर्ग्यूमेंट होने लगा कि आप इस लोक में भी हो, ये लोग भी आपके, ये जन भी आपका, ये भी आपका, तो हमारे साथ तो अनजस्टिस हो रहा है। तो क्या, तो देवताओं ने उनको कह दिया कि ओके यू ऑल्सो गेट एन एक्सेस, आप भी उसको ऑपरेट करो। युगों के हिसाब से आपका मैनिपुलेशन पावर ज़्यादा होगा, साइकिल कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, कलियुग में देवों को पाना कंपेयर टू सतयुग ज़्यादा आसान है। राइट। ये उपनिषद और इस सब में है। अब देवों को ये उपनिषद और ये मंत्रों और इनका एक्सेस नहीं है, ठीक है, असुरों को। तो अब ये चीज क्यों सतयुग में हम लंबे पीरियड तक करेंगे, क्योंकि वो समय अच्छा है और असुरों को एक्सेस इतना ज्यादा नहीं है, एक लिमिटेड फॉर्म यहाँ पे मतलब आपने हमें तो ऑफ द कैमरा एक्सप्लेन किया था ये चीज़, बट लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों असुरों को एक्सेस नहीं है इन चीज़ों का। क्योंकि बहुत ईजी है ना, हम अगर इंसान वो चीज़ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो असुर क्यों नहीं? हम समझ सकते हैं, क्या आपको लगता है आप समझ लेते हैं? नॉट कम्प्लीटली। एग्जैक्टली। सी, पढ़ना, उसका इंटरप्रिटेशन या उसका ट्रांसलेशन सुनना, समझना एक बात है, लेकिन उस चीज को उस फॉर्म में अप्लाई करना और उसे जीना ये अलग चीज है। ये चीज उनको एक्सेस नहीं है। ओके। पढ़ना, और वो आज असुरी वृत्ति के लोग, असुर है यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा, राक्षस असुरी वृत्ति के लोग भी यहाँ पे है, और वेदास ऐसे फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी और सॉफ्ट कॉपी में हर जगह पे अवेलेबल है। तो आप पढ़ लोगे तो असुर के वृत्ति वाले लोग जो है, जिस तरह की सोच वाले लोग हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको वो मर्म में लाके उस तरह को वो लाइफ में नहीं ला पाते। तो आप उसे जी के उस फॉर्म में लाइफ में लाएंगे तो ही आप वो जर्नी कवर कर रहे हो उसके, और यही इसी को तो जर्नी कहा जाता है। आप वेदों को पढ़ के उसका आचरण करें तो वो ये जर्नी है, जो वो नहीं करते। राइट। एंड आई थिंक सो बहुत सारे लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि एक ट्रू सनातनी जो होता है या हिंदू जो होता है, वो इंसान है जो वेदों को पढ़ता है। एंड आज हमने शायद वही चीज़ मतलब भूल गए हम कि वेदों को पढ़ना भी है, हमें समझना भी है। ऐसा है कि पूरी तरह से भूले नहीं हैं। अच्छी बात है, आजकल सनातन का और हिंदुत्व के बारे में बातें बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक एग्रेसिव लेवल पे हो रही है। लेकिन सही मायने में सनातनी होना है, या आपको जब तक हम उन चीज़ों को पढ़ के वो लाइफ जीना शुरू ना करे या उसे आचरण में लाके उस तरह से रहना शुरू ना करे, तब तक मुझे लगता है कि हमारा सिर्फ पढ़ने तक का होगा। तो वहाँ तक तो असुर भी या वैसे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस तरह से जीना शुरू करें या उस तरह से लाइफ को हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तब जाके हम उस लेवल को पाएंगे जो हम सही में सनातनी कह सकेंगे अपने आप को। सनातन बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, इसका मीनिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर चीज़ है, क्योंकि हम हमारे धर्म से, हमारे आचरण से पहचाने जाते हैं।
तो वो सिर्फ हमारे नॉलेज तक नहीं होना चाहिए, वो हमारे आचरण में आया तो आप सनातनी हो, सनातनी आप आचरण से बनी है, वाह, सिर्फ कहने से नहीं। ब्यूटीफुल। तो ये जो चीज़ थी मतलब देवो एंड असुरों वाली, ये आपने एक चीज़ जो वृत्ति वाली चीज़ कही, देव वृत्ति एंड असुर वृत्ति, हाँ हाँ, तो ये एक इंसान में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक इंसान में एक असुर वृत्ति भी है और एक देव वृत्ति भी है, तो ये दोनों है। हाँ, अब आप किसको मैंने एक कहीं मूवी में या कहीं पे देखा है, एक बहुत एग्जांपल दिया है, देयर आर 2 वुल्फ्स और देयर इज ए वाइट वुल्फ एंड ब्लैक वुल्फ। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? द वन टू whom you will feed the maximum. That's a clever answer, yes. अगर आप अपने असुरी सोच या ऐसी सोच को बहुत ज़्यादा फीड अप करोगे तो आप खुद असुर का फॉर्म ले लोगे। तो आज के तारीख में राक्षस असुर दिखने में या प्रेजेंट वे में नहीं है, वो उनकी वृत्ति उनकी सोच से है। राइट। अगर आप उस सोच से चल रहे हो और उस सोच से बिहेव कर रहे हो तो आप अपने आप के असुर अंदर के असुर वृत्ति को असुर का फॉर्म दे के आ रहे हो। अगर उसी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप देव वृत्ति को प्रोत्साहन दे रहे हो और आप वो काम के मार्ग में चल रहे हो। तो आप देवत्व पाने के मार्ग पे हो, इसीलिए एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है देवत्व पाने का। बट देन यू हैव, आपको ये कंसिस्टेंटली लंबे पीरियड तक करना होगा, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। राइट। वाइट कपड़े पे दाग इजीली दिखता है, लेकिन धोने के बाद पीला कपड़ा हो जाने के बाद मैला बहुत कम दिखता है। गॉट इट। मैंने इन द फर्स्ट प्लेस ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे कॉन्वर्जेशन को जो हमारे प्रीवियस लाइफ है, रीबर्थ्स है, इसके तरफ थोड़ा ड्राइव करना था। रीज़न बीइंग कि हमने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बहुत बात की है पिछले पॉडकास्ट में भी। आई वॉन्ट टू टॉक इन दिस सेम पॉडकास्ट। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। मुझे इसके लिए पहले ये जानना था कि ह्यूमैनिटी का क्या पर्पस है। नाउ दैट वी नो कि देवों को स्ट्रॉन्ग करना, उनका नाम जप करके या मंत्र जप करके, वो हमारा एक वन ऑफ द पर्पस, वो कलेक्टिव पर्पस है हमारा एज ह्यूमंस। नाउ लेट्स कम टू इंडिविजुअल पर्पस। आई पर्सनली बिलीव कि सबका एक स्पिरिचुअल पर्पस होता है और एक मटेरियलिस्टिक पर्पस होता है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक के बिना स्पिरिचुअल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आपने ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया है तो आपको खाने की ज़रूरत है, आपको कपड़े की, मतलब रोटी कपड़ा मकान, वो ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटीज़ है। एंड टिल द टाइम आप ये बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको स्पिरिचुअल पाथ शायद मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है ये? आई शेयर वन इंसिडेंट। मैं हितेश जी जो मेरे फ्रेंड है, उनके साथ मैं जोशीमठ गया था। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य जी का आश्रम है। वहाँ पे मैं और हितेश जी हमने टोटका जी महाराज के गुफा में मेडिटेशन किया था। तो मैं जब वहाँ मेडिटेशन में था तो पहले दूसरे 2-3 दिन तक हमने वहाँ रेगुलरली 2-1 दिन तक किया। मुझे मेडिटेशन के बाद कुछ विजन्स आए वहाँ पे, जहाँ पे मैं उन लेवल के लोगों को मैंने एक संगत में बैठे हुए देखा। मतलब किसे? महावतार बाबा जी है, ओके, लहरी जी महाराज हैं, नीम करोली बाबा है, फिर और ऐसे लोगों मतलब को, परमहंस योगानंद जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाली बुक में, तो मैंने उनको एक जगह पे देखा। ओके। और मैंने वो फील किया उनका होना वहाँ पे। मुझे ये विजन आने के बाद मैं लंबा मेडिटेशन में नहीं रुक सका, मैंने तुरंत मेरी मेडिटेशन टूट गई और मैंने मेरे उन फ्रेंड को, हितेश जी को मैंने पूछा कि मुझे इस तरह का, मैंने उनसे बात की, मुझे ये विजन आया है, मुझे ये देखने मिला है। और मैंने ये भी देखा कि जो कहते हैं एक लोक है जहाँ पे चिरंजीवी यानी लोग निरंतर के लिए जीते हैं, जहाँ पे डेथ नहीं है, तो वहाँ जाने का रास्ता कैसे है ये अभी डिस्कस नहीं करूँगा मैं, मुझे क्या देखने मिला है वो सारा। तो उन्होंने मुझे कहा, जस्ट एक ब्रेक के लिए, ये जो जगह है संसारा कहते हैं, नाम हमने दिया है, मैंने कहीं ये नाम लिखा हुआ पढ़ा नहीं ना, मुझे ये नाम कहीं माइंड में आया। समसारा हमें कहाँ से आया ये? समसारा एंड एक और नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई तो तिब्बत में जगह है, उसके ऊपर फिल्म, चाइनीज फिल्म्स बहुत बनी है इसके ऊपर, कुंग-फू वाली फिल्म्स, वो जगह का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, बट देयर इज अ गंज या हाँ ज्ञानगंज। ज्ञानगंज, या
ये नाम एक्चुअली कहाँ से आया मुझे नहीं पता। Okay. और जब मैंने ये विजन देखा था तो मुझे वो नाम कहीं नहीं आया। तो ये ऐसी बात है कि क्रो को नहीं पता है कि उसको क्रो कहते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी जगह है और क्या नाम है, पर हाँ वहाँ जाने का रास्ता मैंने देखा और मैंने ये चीज़ उनके साथ शेयर की। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको अभी जो देखने मिला है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट वे और प्योरेस्ट थिंग आपको अभी देखने मिली है। आप उसे अपने तक उस लेवल पे रखिए और उसे ये फील कीजिए। नाउ आप समझिए कि आपको अब क्या करना है। ये मैंने इसलिए शेयर किया, आपने पर्पस की बात की। वो इंसिडेंट, उस चीज़ ने मेरे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। प्रॉबेबली उसके बाद मेरी लाइफ बहुत परमानेंटली चेंज हो गई। आप कभी गए क्यों नहीं वहाँ पे? नहीं गया है, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। मैं शायद वापस जाऊंगा। नहीं, वहाँ आपको जो रास्ता दिखाया गया ज्ञानगंज वाला, हाँ, वहाँ क्यों नहीं गए? शायद मैं अभी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ अभी वहाँ जाने बट आपको अगर वो दिखाया है तो उसका कुछ पर्पस होगा ना उस विजन का भी। हाँ, वहाँ दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो यही चीज़ है। तो मेरा अटैचमेंट उसके बाद, वहाँ से वापस आने के बाद, मेरा हर चीज़ से अटैचमेंट धीरे धीरे कट होने लगा। मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहने लगा। मेरा मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन बहुत ही ना के बराबर हो गया। मतलब मुझे अगर आप मुझे कहेंगे कि आपको अगर था करोड़ ऑफ रुपये दे दो तो आप क्या कार लेना पसंद करेंगे, तो मेरे दिमाग में रॉल्स रॉय या BMW ये सब नहीं आएगी। हाँ, मैं ऐसी जगह पे जाने के लिए मुझे ऐसी कोई अच्छी गाड़ी मजबूत जो मुझे वहाँ ले जा सके, जैसे 4x4 गाड़ी हो गई, राइट, तो मैं वो पसंद करूँगा, भले करोड़ों रुपए है। फुलफिलमेंट हो जाए बस, फुलफिलमेंट फॉर द पर्पस। तो नाउ अब आपके बात पे आता हूँ। आपने कहा कि आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसों की ज़रूरत है, मानता हूँ मैं। वो भी आज माया और एक शक्ति का भाग है। आज पैसा कलयुग में एक शक्ति का रोल है। शक्ति हर फॉर्म में काम आती है। तांत्रिक विद्या में आपका नॉलेज और आपकी विधि और आपका ताकत वो है। आज के समय में पैसा भी एक ताकत है। नाउ अभी आपको ये समझना है कि आपका जो लाइफ का पर्पस, अगर आपको ज़िंदा रहने के लिए ही पैसे की ज़रूरत है, लेकिन कोई और तरीके से आप स्पिरिचुअल जर्नी को पा रहे हैं, तो आपको समझ के इसी फॉर्म के अंदर उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए जितना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू होने में कोई बाधा ना आए। बाधा तो आएगी, टेस्ट आएगी, आपको क्रॉस चेक भी किया जाएगा, तकलीफ़ें भी आएगी। लेकिन आप कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि हाँ इतने साल तक मैं इतना कमा लूँगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं रिटायरमेंट हो, फिर मैं जर्नी कर लूँगा अपनी ये वो। उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले कि कितना ज़रूरी है और कितना नहीं है। या आप अगर सपोज मटीरियलिस्टिकली इतने प्रॉस्परस है तो आपको समझना है आप उस जगह पे हो, तो अब वहाँ रह के मैं इस जर्नी को कैसे करूँ। लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी जर्नी समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझे जर्नी को? एक तो ये जानना और ये एक अंडरस्टैंडिंग लाना कि मुझे मेरी लाइफ की जर्नी समझनी है। एक ये अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आज की तारीख में ये अवेयरनेस नहीं है। लोग, आज हम मुंबई में हैं तो मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट ऐसे कहते हैं कि सुबह 6 बजे 5 बजे शुरू होती है, रात कब होती है, और हम इस रैट रेस में लगे हुए हैं। तो ये जानना, ये अवेयरनेस आना कि भाई मुझे जर्नी करनी है अपने लाइफ की, तो ये बिल पे करने के ऊपर कुछ याद ही नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। दूसरा, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये जर्नी कैसे समझे हम, तो आपने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, दैट मीन्स आप अब ये जर्नी करना चाहते हैं। आप में अवेयरनेस आया कि इस तरह की कोई जर्नी करनी चाहिए, या प्रॉबेबली पॉडकास्ट बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनके थ्रू आपके जानने मिला है, तो ऐसा भी कोई चीज़ है लाइफ में, तो अब मैं करना चाहूँगा वो चीज़, या थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूँगा अपने आप के बारे में। तो जब आप ये क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछना शुरू करोगे, या ऐसा कोई एक इंसिडेंट आपका होता है आपके लाइफ में, तो ये एनर्जी अपने आप आपके लाइफ में आके आपको कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए कहीं तो आपको बैठना होगा। आपको वो आवाज़ सुनने के लिए कहीं तो बैठना होगा। अगर आप मेडिटेट कीजिए या आप बैठिए कहीं पे, आप शांत बैठिए। पॉसिबल नहीं है शांत होना बिकॉज थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग चलता है, लेकिन आप कहीं बैठिए, आप एक जगह पे अपने आप को रोकने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन आप रिलैक्स होइए। तो कोई एक इनर जर्नी स्टार्ट होना कहीं तो शुरू होगी एट ए पीरियड ऑफ टाइम। ये क्वेश्चंस पूछना, यूनिवर्स और आपके मैं हमेशा कुल देवी या कुल देवत या इष्ट देव को पूछने की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्ट उस फॉर्म से है। आप यूनिवर्स से भी पूछ सकते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों जन्मा हूँ यहाँ पे, मैं क्यों मुंबई या इंडिया में या इस पर्टिकुलर पार्ट में ही हूँ, मैं क्यों बिहार में नहीं हूँ, मैं क्यों स्पेन में नहीं हूँ, मैं क्यों चाइना में नहीं हूँ।
तो ये क्वेश्चंस आप पूछिए, आपको वो आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं। और हर इंसान को उसके पर्पस के बारे में पता एक अपने तरीके से ही होता है, एक फिक्स्ड जरिया नहीं है आपके पर्पस को जानने का। ये रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रियलाइजेशन हो गया है, फिर ये क्वेश्चंस को पूछ के आप अपने आप रास्ता बनाता जाइए और ये रास्ते मिलते जाएंगे। विदिन यू, एक कोट है ना, एग्जैक्टली। देखिए कैसा है कि आपकी जो जर्नी है पूरी दुनिया अंदर है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्था थे, वो जब एक बौद्ध गाया के नीचे बैठे तब वो कहीं एनसाइक्लोपीडिया खोल के नहीं बैठे थे, कहीं पे उन्होंने किताबें खोल के नहीं बैठी थी, उन्होंने अंदर की जर्नी शुरू की। और वो अंदर की जर्नी के थ्रू ही उनको एनलाइटमेंट मिला है। जब ऐसे हो सकता है, जब जानते हैं ऐसा हो सकता है, आप सोचिए कितने बुद्ध हुए उनके बाद, बुद्ध होने हैं इनके बाद, लेकिन कितने लोगों ने वो किया है? बहुत कम लोग हैं जो ये प्रोसेस और ये जर्नी, एक तो ये जर्नी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम आज हैबिचुएटेड हो चुके हैं गैजेट्स से, वर्ल्ड से। मुश्किल से हम 10 मिनट निकाल पाते हैं मोबाइल को हाथ में छुए बिना। तो हमें ये कंट्रोल करना और ये जर्नी करना, यही एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। एक वो काफ़ी फेमस कोट है विच रिमाइंड्स मी, मतलब ड्रॉप इन अ ओशन और ओशन इन अ ड्रॉप, तो ये सेम चीज़ है एक तरह से सेम है। इंटरेस्टिंग। ये पॉडकास्ट हमने इन जनरल बात की अबाउट गॉड्स एंड हाउ टू कनेक्ट विद गॉड्स, लाइफ का पर्पस। कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से लोगों के लिए जो शायद कॉन्वर्जेशन के दौरान हमसे मिस हो गया बट यू स्टिल वांट टू टॉक अबाउट इट? जब से मैं जोशीमठ से वापस आया हूँ और लाइफ के पर्पस के बारे में जाना है, मैं हमेशा से यही चाहूँगा कि हर इंसान जो आज लाइफ में जी रहा है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल लाइफ लेके बैठे हैं, तो बहुत समझने जैसी बात है कि आपके लिए कमाना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों हैं यहाँ पे और हमें क्या करना है। क्योंकि एक बात समझिए, आप जन्म में अकेले हैं, आपने जब बर्थ लिया आप अकेले बर्थ लिए हैं आप, तो आप जब एक्सपायर होंगे तभी भी आप अकेले एक्सपायर होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स, स्पाउस, बच्चे आपके साथ, पापा गए चलो मैं भी चला, मैं भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो उस बीच में जो होना है, उस बीच में की जो जर्नी है, वो सिर्फ ये मटेरियल चीज़ों को लेके ना रह जाए। कोशिश कीजिए ये जानने की कि मैं जैसा भी हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर नॉलेज और कैरेक्टर एबिलिटीज़ और बिहेवियर्स के साथ हूँ, तो क्यों हूँ ऐसा, और क्या है ये यूनिवर्स मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। जब आप एटलीस्ट बैठ के ये क्वेश्चंस कीजिए, ब्लाइंडली मटेरियल्स चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि हमारे बीच में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी है जो आज भी पैसे के पीछे जा रहे हैं, और हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं, शायद आपके घर के बाजू में रहने वाला बंदा भी हो सकता है, जो जितना है उसमें कंटेंटेड है, लेकिन वो शाम सुबह खुश है, राइट, अपने फैमिली के साथ भी हैप्पी है, लेकिन वो समवेयर अराउंड एक तरह की जर्नी कर रहा है जहाँ पे उसे वो सुकून मिल पा रहा है। नॉट नेसेसरी कि आप अभी रियलाइज करें कि मेरा स्पिरिचुअल पाथ क्या है, तो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ही आपकी जर्नी, ये ज़रूरी नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोल, आपकी कोई एक हेल्दी जर्नी पीसफुल आपके साथ हो, जहाँ जब आप लास्ट डिपार्ट करो इस प्लैनेट से, आपको किसी भी तरह का अफसोस ना रह जाए, आप खुशी खुशी जाए, खुश अपने आप को रखने की कोशिश इसके थ्रू कीजिए, तो ये बहुत बड़ा एफर्ट होगा। गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अनदर एपिसोड। इसके बाद में और एपिसोड्स हमें शूट करना है, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउिंग मी टू गिव दिस पार्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। परफेक्ट, ऑसम, थैंक यू।